नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये न सोचो कल क्या हो, कौन कहे इस पल क्या हो। नाज तेरी जख्मी हाथों ने जो भी किया अच्छा ही किया। तूने सबकी मांग सजाई, हर एक का सिंगार किया। खुदा के वास्ते गम को भी तुम न बहलाओ, इसे तो रहने दो मेरा, यही तो मेरा है। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा। तो दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। ये अशार हैं मीना कुमारी नाज के। मैं जबीन बानो, जो कि उनका असली नाम है। जब मीना कुमारी का नाम लेती हैं तो एक अदाकारा एक्ट्रेस होती हैं, और जब मीना कुमारी नाज का नाम लेती हैं तो एक शायरा होती हैं। मीना कुमारी की पैदाइश बॉम्बे में हुई 1933 में, और वो शी हैड अ वेरी शॉर्ट लाइफ। शी लिव्ड जस्ट फॉर अबाउट 38 ईयर्स। और इन 38 सालों की, इन 38 ईयर्स की जिंदगी में इन्होंने बहुत कुछ देखा। जिंदगी को उरूज पे देखा, कामयाबी की उरूज पे गई, कामयाबी की असलियत को देखा, कामयाबी की फजूलियत को देखा, और ता जिंदगी अपने साथ एक तन्हापन को अपना साथी पाया। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है, मेरे मरने की देखो सबको आदत होती जाती है। एंड शी डाइड इन 1972 अराउंड, एज आई सेड, अराउंड 38 इयर्स ऑफ एज। और मीना कुमारी एक ऐसी अदाकारा हैं जिनको जो भी हिंदी सिनेमा से प्यार करता होगा, जो भी हिंदुस्तानी सिनेमा से प्यार करता होगा, वो जानता है। और इनकी चंद, मैं मीरा कुमारी के बारे में क्या बात करूं, और बस इनकी जो चंद फिल्में हैं उनका नाम लूंगा। साहिब बीबी और गुलाम, बहू बेगम, फूल और पत्थर, मेरे अपने, पाकीज़ा, बैजू बाबरा। मीना कुमारी ने फिल्म इंडस्ट्री में, इनकी 38 साल की जिंदगी रही और इन्होंने 33 इयर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। इनके माँ बाप इनको 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में ले आए। हालांकि as a child artist, and she was not very interested in that. She wanted to go to school, ऐसा कहते हैं, but she had to work in films. और इतनी कम उम्र में फिल्मों में काम करने की वजह से इनकी एजुकेशन कभी फॉर्मल नहीं रही। इनकी जो भी एजुकेशन रही वो ज़्यादातर प्राइवेट ट्यूशन्स के थ्रू रही, और इनकी अपनी सेल्फ लर्निंग की वजह से रही। इन्होंने बहुत पढ़ा, हालांकि ये स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, लेकिन इन्होंने सेल्फ लर्निंग बहुत करी। शी हैड अ एलोबरेट लाइब्रेरी एट होम, ऐसा कहते हैं। और शी वाज अ एविड रीडर। शी वाज अ बिग फैन ऑफ मिर्जा गालिब। शी रेड ऑल हिज वर्क एंड हैड अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ हिज वर्क्स इन हर पर्सनल लाइब्रेरी। और क्योंकि इन्होंने जिंदगी में बहुत तन्हाई देखी, और इतनी सारी सक्सेस के साथ अक्सर लोगों की ज़िंदगी में तन्हाई आती है, ऐसा होता है। और उस ज़माने में तो एक सक्सेसफुल अदाकारा होना और उसके साथ साथ इस मुकाम पे पहुंचना, तो उनके चारों तरफ बहुत तन्हाई थी। और क्योंकि वो बचपन से ही काम कर रही थी और परिवार के लिए शी वॉज अ सोर्स ऑफ अर्निंग, एक तरह से कह सकते हैं ये देखा। तो शी हैड सम ट्रबल स्लीपिंग, उसकी वजह से उनको डॉक्टर ने थोड़ा अल्कोहल रिकमेंड किया, एंड शी गॉट इनटू हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग. She became addicted to alcohol, and when she died of actually liver cirrhosis. और मीना कुमारी सिर्फ अदाकारा नहीं थी, जैसा मैंने कहा, जबकि इनका तखल्लुस नाज था. तो जब ये मीना कुमारी से मीना कुमारी नाज बनती हैं तो शी बिकम्स अ शायरा. और उन्होंने ज़्यादा नहीं, बट उनका एक पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ है, और वो भी शायद उनके ना रहने के बाद हुआ है. और आज हम मीना कुमारी की एक नज़्म पढ़ेंगे. नज़्म का नाम है खिड़की, और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. ये नज़्म बहुत ही खूबसूरत नज़्म है. इसमें मीना कुमारी की ज़िंदगी के तन्हापन को दिखाया गया है, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के तन्हापन को देखती हैं, और जिस तरह से वो एक ज़िंदगी के तन्हापन को देखती हैं, खिड़की को एज अ मेटाफर यूज़ करके उसको अपना दोस्त, उसको अपना हमराज और अपना हमसफ़र फ़र्ज़ करती हैं, उसको अपना हमसफ़र मानती हैं, और उसके ज़रिए दुनिया को देखने की बात करती हैं.
In this nazm, she talks about the darkness of the past, the hope in the possible hope in the future, which may never arrive, and about the present, which we usually don't see. तो ये नज्म है, बहुत ही प्यारी नज्म है। और एक्चुअली इसे पढ़ने से पहले एक और बात कि अगर आप मीना कुमारी की बहुत सी कुछ गज़लें और कुछ उनकी पोइट्री उन्हीं की आवाज़ में इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको ढूंढ कर सुन सकते हैं। तो हम पढ़ने की कोशिश शुरू करते हैं नज़्म की, और मैं चंद लाइनें पढ़ूंगा, उसके बाद उसमें कुछ एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा, कुछ अगर मीनिंग पे, और उसके बाद फिर आखिर में पूरी नज़्म एक बार पढ़ूंगा। तो पढ़ते हैं मीना कुमारी की नज़्म खिड़की। ये खिड़की मेरी दोस्त, मेरी रफ़ीक, मेरी राजदार, मेरे दिल की सब धड़कनों की अमीन, मसरत के लम्हात और बेकरां गम के साए सब उतरे मेरी जिंदगी में, मेरी सर तन्हाइयों में उसी के सहारे, यही मैंने सर रख कर अक्सर बुने अनगिनत ख्वाब अधूरे मुकम्मल हसीन। तो खिड़की को एज अ मेटाफर यूज कर रही हैं, एज अ विंडो टूवर्ड्स द वर्ल्ड, सीइंग द वर्ल्ड। तो कह रही हैं कि ये खिड़की जो है मेरी रफीक, मेरी हमसफर है, मेरी राजदार है, और मेरी सारी दिल की धड़कनों को लॉयल है। इट हैज़ बीन ऑलवेज बीन विद माई एवरी बीट ऑफ माई हार्ट। और जो जॉय के लम्हात, मसरत के लम्हात, जॉय के लम्हात हैं, और अनलिमिटेड जो गम के साए हैं उनके साथ है, और सब मेरी ज़िंदगी में उतरे, माई कोल्ड लोनलीनेस उसी के सहारे, मेरी सर तन्हाइयों में, यही इसी खिड़की पे मैंने सर रख कर अक्सर बुने बहुत से ख्वाब बुने, जो कि कुछ ज़्यादातर अधूरे रहे, कुछ मुकम्मल हुए, और बहुत से हसीन मुरत्तब किए खाके मुस्तकबिले ना रसा के। तो आई प्रिपेयर्ड द plans of future which were never to be reached or which will probably never arrive। यहीं से कभी मुड़ के देखा कि माजी अंधेरों में लिपटा हुआ है। तो यहीं से इसी खिड़की से जिस मुड़ के देखा कि मेरा पास जो अंधेरों में लिपटा हुआ है, मगर चंद बारीक किरणें भी दामन में अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, घटाटोप रातों में बरसात की उड़े जैसे आवारा जुगनू। तो कह रही कि जैसे काली घनेरी अंधेरी रात में, बादलों वाली रात में जब बादल छाए होते हैं, उसमें जैसे आवारा जुगनू दिख जाते हैं, उसी तरह some trickle of hope arrives somewhere here and there। यही मैंने जाना कि उतनी प्यारी है माजी की तारीकियां जितनी प्यारी है मुस्तकबिले नारसा की चमक। तो यही कह रही हैं कि जितनी प्यारी माजी की, पास्ट की अंधेरा है, पास्ट का अंधेरा है, उतना ही प्यारा है मुस्तकबिले नारसा, मतलब कि फ्यूचर विच माइट नेवर अराइव, उसकी जो चमक है वो भी उतनी ही प्यारी है। मगर हाल उसका कहाँ है वजूद, जमाना है माजी, जमाना है मुस्तकबिल, और हाल एक वहीमा है। तो कह रही है कि मगर हाल जो प्रेजेंट है उसका कहाँ है वजूद, वो वेयर इज इट एन इल्यूजन। जमाना जो है वो माजी है और फ्यूचर है, और हाल क्या वो एक वहम है जो अभी करेंटली है। एक लम्हे को मैंने जब छूना चाहा, फिसल कर वो खुद बन गया एक माजी। When I tried to touch a moment, it went back and it was lost. It became the past. किसी ने कभी हाल को अपने देखा नहीं, किसी ने कभी हाल को अपने परखा नहीं, और मुस्तकबिल इतना है दूर कि उस तक कभी हाथ पहुंचा नहीं। तभी तो मुझे आपको सारी दुनिया को मिलती है माजी में अपने पनाह। तो बहुत ही प्यारी लाइनें हैं कि जब when I tried to touch the present, it became past। और किसी ने अपने प्रेजेंट को नहीं देखा है, और जो फ्यूचर है वो इतना दूर है कि उस तक कभी हाथ नहीं पहुंचता। तो सारी दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द वर्ल्ड finds their relief in their past, so they find their पनाह in the past। यहाँ से बहुत दूर मुस्तकबिल नारसा का धुंधलका जहां, कह रही कि यहाँ से बहुत दूर, जहाँ से द फ्यूचर विच में नेवर अराइव, उसका वहाँ देयर इज अ मिस्ट देयर। खेमाजन है सजाई है माजी ने भी देखिए, वहीं जुगनुओं की बारात, कभी मुझसे दिल पूछता है, कभी दिल से मैं पूछती हूँ, ये खिड़की ना होती तो क्या होता, मैं कहाँ होती। तो कह रही हैं कि मुस्तकबिल नारसा, जो फ्यूचर विच में नेवर अराइव, वहाँ पे टेंट है और सजाई है, माजी ने भी अपनी टेंट लगाई हुई है। They made
स्टॉप, और वहीं पे जुगनुओं की बारात है। कभी मुझसे दिल पूछता है, कभी दिल से मैं पूछती हूँ कि अगर ये खिड़की ना होती तो क्या होता, मैं कहाँ होती। तो थोड़ी सैड है पोएम, और talks about how people are lonely at their height, when they are successful, when they can't be friends, they can't find friends, they can't find, it's I don't know what to say. तो फिर से मैं बस एक नज़म को पूरी तरह पढ़ देता हूँ। शायद मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं उस पर कमेंट कर सकूँ। बस इसको पढ़िए और अंदर उतार लीजिए, इतना ही कहूँगा। इतना ही मुझे महसूस होता है कि it is really beautiful, and it makes me sad, and still I find the joy in this sadness, some kind of joy. तो फिर से पूरी नज़म पढ़ते हैं। खिड़की, मीना कुमारी जी की। ये खिड़की मेरी दोस्त, मेरी रफ़ीक, मेरी राजदार, मेरे दिल की सब धड़कनों की अमीन, मसरत के लम्हात और बेकरार गम के साए सब उतरे मेरी जिंदगी में, मेरी सर्द तन्हाइयों में। उसी के सहारे यही मैंने सर रख कर अक्सर बुने अनगिनत ख्वाब, अधूरे मुकम्मल हंसी, मुरत्तब किए खाके मुस्तकबिले ना रसा के। यहीं से कभी मुड़ के देखा कि माजी अंधेरों में लिपटा हुआ है, मगर चंद बारीक किरणें भी दामन में अंगड़ाइयां ले रही हैं। घटाटोप रातों में बरसात की उड़े जैसे आवारा जुगनू। यही मैंने जाना कि उतनी ही प्यारी है माजी की तारीकियां, जितनी प्यारी है मुस्तकबिले नारसा की चमक। मगर हाल उसका कहाँ है वजूद। जमाना है माजी, जमाना है मुस्तकबिल, और हाल एक वहीमा है। किसी लम्हे को मैंने जब छूना चाहा, फिसल कर वो खुद बन गया एक माजी। किसी ने कभी हाल को अपने देखा नहीं, किसी ने कभी हाल को अपने परखा नहीं, और मुस्तकबिल इतना दूर कि उस तक कभी हाथ पहुंचा नहीं। तभी तो मुझे आपको, सारी दुनिया को मिलती है माजी में अपने पनाह। यहाँ से बहुत दूर मुस्तकबिल नारसा का धुंधल का जहां खेमाजन है, सजाई है माजी ने भी देखिए वहीं जुगनुओं की बारात। कभी मुझसे दिल पूछता है, कभी दिल से मैं पूछती हूँ, ये खिड़की ना होती तो क्या होता, मैं कहाँ होती। तो ये थी पूरी नज़म, और मैं माफ़ी चाहता हूँ गलतियों के लिए जो मैंने पढ़ने में की, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हुई होगी। और आप ढूंढिए और पढ़िए मीना कुमारी की गज़लें, उनकी बाकी शायरी सब रेख्ता पे मौजूद है, रेख्ता.org पे मौजूद है। उनकी एक पूरी किताब भी रेख्ता.org पे मौजूद है, अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो। और बस इतनी ही सीधी बात, और शुक्रिया, धन्यवाद सुनने के लिए, और सी यू सून। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो बहुत इम्पोर्टेंट है रीच बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय।